जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल MSG99 पर। और सबको पहले मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनाए रखें। और इसके साथ में आप जानते हैं कि चाँद कब निकलेगा, पूजा किस टाइम होगी, हम चाँद को अर्घ कैसे देंगे, और अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम उन चीज़ों के बगैर करवा चौथ का व्रत कैसे रखें। देखो, करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है कि कोई भी पूजा हो, कोई भी व्रत हो, व्रत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है श्रद्धा। हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी हमें जो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, हम उन्हीं से भगवान का पूजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस साल का 2024 का करवा चौथ कब है। 2024 का करवा चौथ है 20 तारीख दिन रविवार को। तो रविवार को सबकी छुट्टी है, इसलिए आप लोग को घर में थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी और काम भी बढ़ेगा। वो भी है, जब छुट्टी होती है तो काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन घर में जब सब लोग होते हैं तो व्रत हमारे लिए करना थोड़ा आसान हो जाता है। और इस बार करवा चौथ का पूजा करने का समय क्या है। पूजा करने का समय 5:46 से लेकर 7:02 तक करवा चौथ की आप पूजा कर सकती हैं। चौकी पूजा, जो हम चांद निकलने से पहले बैठ के एक दूसरे के साथ करवा फेरते हैं, मतलब थाली फेरते हैं और करवा माता की कथा सुनते हैं। तो वो कथा करने का टाइम यही है। ये जो करवा चौथ 2024 का है ना, ये बहुत शुभ है, खास करके उनके लिए जिनका पहला करवा चौथ है। जिनका पहला करवा चौथ है वो कहीं भी हैं, चाहे वो प्रदेश में हो या अपने मायके में हो या ससुराल में हो, वो शुरू कर सकती हैं। क्योंकि इस बार कुछ भी ऐसा नहीं है कि शुक्र अस्त हो, बृहस्पति अस्त हो। तो हमको जब हम पहली बार करवा चौथ रखते हैं ना, तो बहुत कुछ सोच समझ के रखना पड़ता है कि सारी तिथि अच्छी हो, डेट अच्छी हो, कोई शुक्र अस्त ना हो, कुछ भी ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। और जिनका चल रहा है उनका कंटिन्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमेशा करते रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिनका पहला करवा चौथ है उनका इस बार बहुत खास है, वो बेझिझक शुरू कर सकती हैं। ये बेझिझक अपना करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं, कहीं भी हैं, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में हो या फिर प्रदेश में हो। जितने जो भी सामग्री उनको मिल जाती है पूजा की, जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं, उनसे वो करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि करवा चौथ के व्रत में कहीं कहीं ऐसी जगह है कि हमें करवा नहीं मिलता है मिट्टी का, कहीं कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो जो चीज़ है आपके घर में लोटा है तो आप लोटा से करिए, और जितनी चीज़ें हमें इकट्ठे हो जाए, हमें मिल जाए सहूलियत से, उन चीज़ों से हमें करवा चौथ का व्रत कर लेना चाहिए। लेकिन इस बार का करवा चौथ बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तो है, सबके लिए शुभ है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा शुभ है जिनका पहला पहला है, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसा नहीं है और उनको चाहिए हर चीज़। कई बार ऐसा होता है शुक्रस्त है तो हम नई चीज़ नहीं पहन सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चाहे पहन सकती हैं। पूरा नया सामान, साड़ी, श्रृंगार का पूरा सामान नया लेके आप करवा चौथ का व्रत करिए। और जिनके यहाँ बायना दिया जाता है तो वो अपना बायना दें। और बायना मैं फिर भी कहूँगी, जो लोग अपने मायके में हैं, अगर मायके में व्रत रख रही हैं तो बायना अपने मायके में अपनी मम्मी को, भाभी को, किसी को मत दें। बायना अपने ससुराल में ही दें, उसको निकाल के रख लीजिए और जब आप अपने घर आए ससुराल तो उनको दे दीजिए। क्योंकि करवा चौथ में आपको क्या ज़रूरी है। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करवा चौथ में, जितना महत्वपूर्ण है करवा चौथ में चाँद को अर्घ देना, उतना ही ज़रूरी है हमें करवा फेरना। बहुत सारी ऐसी हैं हमारी बहनें जो अलग हैं, जो अकेले हैं, तो वो करवा कैसे फेरें। करवा फेरना हम 2 लोग होते हैं, जैसे करवा किसके साथ में फेरा जाता है। अगर हम व्रत रखते हैं, हम तो यही कोशिश करते हैं ना कि हमारे घर वाले सब लोग साथ मिलके व्रत रखें। कोई भी व्रत जब हम साथ मिलके करते हैं ना, तो वो व्रत की खुशी और बढ़ जाती है। तो करवा फेरने के लिए हम अपनी देवरानी जेठानी भी एक दूसरे से फेर सकते हैं, बहन बहन भी फेर सकते हैं और ननद भाभी भी फेर सकते हैं। लेकिन अगर सास बहू हैं या माँ बेटी हैं तो वो करवा एक दूसरे से नहीं बदल सकती हैं। उसके लिए आप एक दूसरा करवा बना लीजिए, जो कि मिट्टी का हो, या लोटा ले लीजिए। तो कोई भी एक करवा बना लीजिए, आप चौथ माता से 5 बार 7 बार करवा
फेर सकती हैं, क्योंकि करवा चौथ में करवा फेरना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर चाँद को अर्घ देना है। देखिए, वैसे तो ये व्रत है ना, सब कुछ नया-नया पहन के किया जाता है। नई साड़ी, नई चूड़ी, नया सब कुछ, जिस जो ले सकता है सब कुछ लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन जो नहीं ले सकता है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिनका पहला करवा चौथ है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो अपना शादी का जोड़ा पहने तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो बाहर हैं, उनके पास शादी का जोड़ा नहीं है, तो फिर वो नई साड़ी से भी पूजा कर सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है ज़रूरी। लेकिन आप पहली बार करवा चौथ है, वैसे भी इस सुहाग के पूजा में हमेशा ध्यान रखना है कि लाल साड़ी से ही पूजा करें तो ज़्यादा शुभ। और बहुत सारी ऐसे बहनें होती हैं जो आलता नहीं लगाती हैं, रंग नहीं लगाती, महावर। उनको क्या रहता है ना कि हम चलेंगे तो मेरी फर्श गंदी हो जाएगी या मेरे कपड़ों में लग जाएगा। देखिए, ये महावर हमारे सुहाग की निशानी है। आप करवा चौथ को ऐसा मत सोचिए कि हम महावर नहीं लगाएंगे, खाली नेल पॉलिश लगा लिया व्रत हो गया। नहीं, प्लीज़ करवा चौथ पे महावर लगाइए और खूब अच्छे से आलता लगा के पूरा श्रृंगार करके तैयार होइए। आपके कपड़ों में लग जाता है या फर्श में लग जाता है, वो तो बाद में साफ़ हो जाएगा, उसका ऐसा कुछ नहीं है कि साफ़ नहीं होगा। लेकिन ये हमारा व्रत जो है, हम 1 साल इस व्रत का इंतज़ार करते हैं और बहुत सौभाग्य से हम सबको ये व्रत मिलता है। तो हम महीनों से इसकी तैयारी करते हैं, हमको साड़ी लेना है, ये करना, वो करना। फिर आप ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कि ऐसा लग जाएगा, तो बहुत लोग नहीं लगाते हैं महावर, लेकिन मैं यही कहूँगी कि महावर ज़रूर लगाइए। अब रही सरगी की बात कि बहुत लोग सरगी खाते हैं, तो सरगी सबके यहाँ नहीं खाई जाती है। जैसे जिसके यहाँ खाई जाती है, वो लोग तो सरगी सुबह 4 बजे खाते हैं, और जिसके यहाँ नहीं खाई जाती है, वो जैसे हम लोग के यहाँ सरगी का रिवाज नहीं है, हम लोग सरगी नहीं खाते हैं। और जिनके यहाँ है वो सुबह-सुबह 4 बजे सरगी ज़रूर खाएँ। हाँ, बहुत लोग क्या कहती हैं कि करवा चौथ में दिन में सोना है या नहीं सोना है। दिन में सोया नहीं जाता है। भाई, करवा चौथ वाले दिन टाइम ही कहाँ मिलता है दिन में सोने के लिए। 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है कि करवा चौथ में सोना है। तो लेकिन सोने का कोई ऐसा परहेज़ नहीं है कि आप सो नहीं सकती हैं। अगर आपके पास टाइम है, घर में कोई करने वाला है, तो आप आराम कर सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है कुछ परहेज़ कि आप सो नहीं सकती हैं। और उसके बाद में आप उठ के शाम को खाना, आप दोपहर में खाना बनाया तो शाम को आप ऐसे बोलेंगे कि क्या शाम को तैयार होना है तो फिर नहा के तैयार होना है। नहीं भाई, नहाना ज़रूरी नहीं है। शाम को हाथ मुँह धो के आप नए कपड़े तैयार हो सकती हैं, नए कपड़े पहन सकती हैं। चाँद को अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत खोलिए, पति के हाथों पानी पी के या मीठा खा के व्रत खोलिए, और उस फिर आप अपने घर में पूरा खाना खा सकती हैं। जैसा कि किसी के यहाँ सब्जी, पूड़ी, खीर कुछ भी बनता है, तो जिसके यहाँ जो रिवाज है वो मतलब पकवान बनाइए। और जैसे हम लोग के यहाँ है दही बड़ा, कढ़ी, चावल, ये सब बनाया जाता है। तो हम लोग पूजा करने के बाद वो सब खाना खाते हैं। इसमें पूजा करने के बाद फलाहार की कोई वो आवश्यकता नहीं है, हम लोग सब खाना खा सकते हैं। अगर किसी के यहाँ ऐसा होता है कि फलाहार रखा जाता है, तो वो फिर अलग बात है। लेकिन मैं फिर भी एक बात सबसे कहना चाहूँगी कि बहुत लोग होते हैं, अर्घ दे दिया, पूजा कर लिया और फिर उसके बाद होटल चले जाते हैं खाना खाने। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। होटल का खाना व्रत में, त्योहार में अच्छा नहीं है। पता नहीं वो लोग कैसे क्या बनाते हैं, कैसे साफ पाक है या नहीं है। तो पूजा का खाना आप अपने घर में ही बनाइए और बाद में सपरिवार बैठ के एक साथ खाइए। जो लोग साथ में हैं वो तो अपने पति के हाथों से व्रत खोलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो प्रदेश में हैं, जिनके पति बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं, जो बाहर हैं, वो हम ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनको छुट्टी मिल जाए और वो हमेशा आ जाए। बाहर वाला भी आदमी, जॉब करने वाला भी आदमी कई बार मजबूर हो जाता है। आना तो चाहता है लेकिन आ नहीं सकता। तो आप जैसे भी हैं, आप अपने व्रत को संपूर्ण करिए। आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। बाकी तो सब कुछ उनके हाथ में है, और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। बस यही सबको चाहिए। और एक बार अपनी सब बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ। और सबको मेरी तरफ से जय माता दी, हैप्पी करवा चौथ।